Assalamu alaikum and good afternoon everyone. So we will start with backache. Backache यानी कमर का दर्द is one of the most common things that anyone will encounter in his lifetime. दुनिया भर में headache के बाद back pain is the most common reason why people come to the hospital या clinic visits करते हैं. तो back pain is so common. हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त बैक पेन एक्सपीरियंस किया होगा. ठीक है, सो इट्स सो कॉमन. तो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है. जैसे मैंने कहा कि लोग हर वक्त कोई ना कोई एक्सपीरियंस करते रहता है, बैक एक है. सो इट्स द फिफ्थ मोस्ट कॉमन रीज़न वाई पीपल seek physician visits in the US, but it's the second most common reason why people come to the hospital. ठीक है ना? 85% of the patients will have nothing, no serious problem will cause their back pain, and 85% of people will have no diagnosis कि क्या वजह है मेरे back pain की, मुझे नहीं पता. Even the doctors cannot comment exactly कि why you are having this back pain, right? और 90% patients will improve. यानी 90% लोग ठीक हो जाएंगे 6 से 8 हफ्ते में. इवन इफ़ यू डू योर ट्रीटमेंट, इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, यू विल गेट बेटर. ठीक है ना? तो बैक पेन वेरी कॉमन एंड अ वेरी सिंपल थिंग दैट 90% पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो 10% 15% पेशेंट्स रह गए जिनमें कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, उसको देखना होता है कि यार कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से उसको बैक पेन शुरू हो गया है. तो बैक पेन जैसे मैंने कहा वेरी वेरी कॉमन. तो बैक पेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ सवाल जब बैक पेन के साथ कोई क्लिनिक में आता है, कोई क्लिनिक विज़िट करता है, तो कुछ सवाल पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. और उस सवालात में सारी हिस्ट्री पता चलती है कि हिस्ट्री में क्या है ऐसी चीज़ जो बैक पेन को ट्रिगर कर रही है, या ऐसे फैक्टर्स जो कि सीरियस हो सकते हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा. तो हिस्ट्री में क्या है? एज, उम्र कितनी है? आमतौर पे देखा ये गया है कि बच्चों में बैक पेन इतना नहीं होता है, लेकिन यंग लोगों में बैक पेन कॉमन है. और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बैक पेन और बढ़ता जाता है, राइट? ठीक है. हिस्ट्री ऑफ कैंसर, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हिस्ट्री में पूछना पड़ता है कि यार आपको कोई कैंसर की हिस्ट्री रही है, आपने कोई कैंसर का ट्रीटमेंट कराया है, कोई इलाज हो चुका है. क्यों? क्योंकि समटाइम्स मेटास्टेसिस जो है वो स्पाइन में जाते हैं और फिर बैक एक कॉज करते हैं. इसी तरह इम्यूनोसप्रेशन है, स्टेरॉयड लेने से बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स होने का रिस्क बढ़ जाता है, तब भी पेन शुरू हो जाता है. ठीक है. और सिम्टम्स क्या है स्टेरॉयड के? और रिस्पॉन्स टू प्रीवियस थेरेपी, पहले क्या इलाज किया, पहले क्या दवाएं वगैरह ली हैं, दिस एंड दैट. ठीक है. इसी तरह पेन दैट इज़ वर्ड एज रेस्ट, यानी रेस्ट करने से आराम आता है या रेस्ट करने से दर्द आपका बढ़ जाता है, तब भी उसको देखना पड़ता है कि यार ये दर्द की वजह क्या बन रही है, समथिंग एल्स दैट्स गोइंग ऑन. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शंस, हिस्ट्री ऑफ आईवी ड्रग अब्यूज़, क्योंकि इनसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्पाइन इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो कि बैक एक के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड पेन दैट इज़ रेडिएटिंग बिलो द नी, यानी अगर कमर का दर्द है जो घुटनों से नीचे जा रहा है, डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द होता है, एंड द पेन इज़ गोइंग डाउन बिहाइंड द नी और बिहाइंड इनटू द लेग्स, then that's a problem that you need to take care of, यानी उसको फर्दर देखने की ज़रूरत है. और ट्रॉमा, कोई गिरा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से गिर गए हैं, या कोई चोट लगी है, ऊपर काम कर रहे थे, गिर गए हैं, बैक में दर्द हो गया है, तो that is one of the reasons that you need to see. इसी तरह this is one of the most important things that I'm going to talk about. जब कोई खुदा ना खास्ता वीकनेस आना शुरू हो जाए, या खुदा ना खास्ता बैक पेन के साथ यूरिन प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं, या उसको लगे कि यार मेरी पेशाब पाखाने की जगह सुन्न होने लगी है, ऐसी जगह होने लगी, तो दैट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. सो वी विल टॉक अबाउट इट. दीज आर सम कॉल्ड द रेड फ्लैग साइंस दैट वन क्लिनिशियन हैज़ टू सी. कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, यानी कोई सीरियस चीज़ है जिसको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है. ठीक है. फिर कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं. वर्क स्टेटस क्या है, जॉब कैसी है, काम क्या करते हो. ठीक है. तो उससे भी लोगों को बैक एक होता है. कुछ लोगों को उनकी जॉब पसंद नहीं होती है, बैक एक के साथ आते हैं, कॉम्पनसेशन चाहते हैं कि यार नहीं यार मुझे या तो जॉब पे नहीं जाना है, या मैं ये काम नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द हो जाता है, मैं ये काम नहीं कर सकता. एंड दे रिक्वायर साइकोलॉजिकल कॉम्पनसेशन और फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन. यार नहीं, आई वांट टू चेंज माय जॉब,
I don't change the status of my job. So that is what you have to look at, the psychological factors as well. That can cause also back pain. ठीक है, जैसे मैंने कहा रेड फ्लैग्स, देयर आर सर्टन साइंस, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू आस्क इन द हिस्ट्री कि यार ये चीज़ें देखनी है कि यार अब दिस बैक पेन इज़ नाउ समथिंग सिनिस्टर, समथिंग सीरियस एंड इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. तो क्या एज अगर बहुत यंग है या बहुत ओल्ड है तो इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है. हिस्ट्री ऑफ कैंसर, जैसे मैंने कहा कि अगर कैंसर की किसी को हिस्ट्री है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है. या स्टीरॉयड यूज़ ले रहा है, किसी और वजह से स्टीरॉयड ले रहा है, सम डिसऑर्डर्स नीड प्रोलॉन्ग स्टीरॉइड्स, तो उनकी वजह से बैक पेन शुरू हो जाए तो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. एंड ट्रॉमा है या इन्फेक्शन है, ठीक है, सिम्टम रिलेटेड फाइंडिंग या उसके सिम्टम बता रहे हैं. वेट लॉस है, डॉक्टर साहब 2 महीने में मेरा वज़न जो है वो 20 किलो कम हो गया है, तो दैट इज़ समथिंग सीरियस, है ना. फीवर हो रहा है, बुखार भी चल रहा है, कमर में भी दर्द है, दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. और पेन जो ख़त्म नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब 3 महीने से पेन है और ऐसा पेन है कि जो जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है, कुछ भी कर लूँ, मैं दवा खा लूँ, रेस्ट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा पेन नहीं जा रहा है, तो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. ठीक है. और जैसे मैंने कहा कि कोई न्यूरोलॉजिकल साइन आ जाए, डॉक्टर साहब पैर में कमज़ोरी आ गई, मुझसे चला नहीं जाता है, मेरा पेशाब कंट्रोल में नहीं है, मैं पेशाब खुल के पास नहीं कर सकता, तो फिर दीज आर सीरियस थिंग्स दैट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड द रेड फ्लैग्स. सही. और फिजिकल एग्जाम, जब आप एग्जामिन करते हैं, मरीज को क्लिनिक में बिठाते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो फिर देखते हैं कि यार इसको तो पेशाब पखाने की जगह सुन लग रही है, इसको तो पिन प्रिक महसूस ही नहीं हो रहा है, एनल टोन भी लैक्स है इसकी, या इसको जो है वो पैर में कमज़ोरी आ गई है, पंजा नहीं उठा रहा है या पैर की उंगलियां नहीं चल रही, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग लाइक दैट, एनी न्यूरोलॉजिकल वीकनेस दैट नीड्स इन्वेस्टिगेशन. सही है. तो जैसे मैंने कहा 90% ऑफ बैक पेन विल हैव नो कॉन्सिक्वेंस, ज़्यादातर पेन ठीक हो जाएगा विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन. सो द अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड द अमेरिकन पेन सोसाइटी रिकमेंड्स कि क्या करना चाहिए. उनकी रिकमेंडेशन है कि आपने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है और उनकी ट्रीटमेंट क्या देनी है. सो आई टॉक अबाउट द रिकमेंडेशंस नाउ कि क्या अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस क्या बोलती है और अमेरिकन पेन सोसाइटी क्या बोलती है. वेरी सिंपल. सही है. फोकस हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जाम करना है, ठीक है, और पेन को डिवाइड करना है 3 कैटेगरीज में. नॉन स्पेसिफिक बैक पेन दैट कैन पोटेंशियली बी एसोसिएटेड विद रेडिकुलोपैथी और स्पाइनल स्टेनोसिस और अदर स्पाइनल कॉज. तो यानी बैक पेन को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है. क्या ये नॉन स्पेसिफिक पेन है, या ये लंबर रेडिकुलोपैथी या स्पाइनल स्टेनोसिस है, या ये कोई तीसरी चीज़ है जिसमें कैंसर्स और जिसमें कोई और चीज़ है, फ्रैक्चर्स हैं, ट्रॉमा है. तो इसको डिवाइड करना है. पहली रिकमेंडेशन ये. रिकमेंडेशन वेरी इंपॉर्टेंट. बैक पेन के साथ लोग आते हैं, रूटीनली कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है. रूटीनली यानी जैसे मैंने कहा 90% लोग ठीक हो जाएंगे अगले 6-8 हफ्ते में, तो इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, ना कोई MR, ना कोई CT स्कैन, ना कोई एक्सरे. ठीक है ना. तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर तो कोई डेफिसिट नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ एक्सियल बैक पेन है, तो दे विल गेट बेटर. यू डोंट नीड टू इन्वेस्टिगेट देम फॉर नाउ. फिर किसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है. आपने बोल दिया यार मेरी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है. अब वो कौन सा सबसेट है या वो कौन सी पॉपुलेशन है जिसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है हमने, जिसको इन्वेस्टिगेट करना है आगे, जिसके पास रेड फ्लैग साइंस हो, जैसे मैंने बताया कि पेन दैट लास्ट मोर देन 6 वीक्स, या एज लेस देन 18 और मोर देन 50 हो, या कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो, या हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़ हो, या फीवर, नाइट स्वेट्स हो, या वेट लॉस हो, तो फिर आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है. ठीक है ना. फिर उनको इन्वेस्टिगेट करना है जिनके साइंस एंड सिम्टम्स हो रेडिकुलोपैथी या स्पाइनल स्टेनोसिस के साथ, जो कि लगता है आपको कि शायद ये एंड अप करें सर्जरी में, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है. वरना अदरवाइज कुछ नहीं करना. अच्छा, मेडिकेशन क्या देनी है, दवाएं क्या देनी, क्या इलाज करना है उनका. तो द अमेरिकन पेन सोसाइटी रिकमेंड कि उनको एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दें कि बैक पेन के लिए करना क्या है. सही है. अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखना है, जो काम करते हैं वो करते रहना है. फर्दर रिकमेंड करते हैं कि पेन मेडिकेशन कौन सी देनी है, तो इट्स रिकमेंडेड दैट यू स्टार्ट विद एसिटामिनोफेन यानी पैनाडोल, पैरासीटामोल एंड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स, जो सिंपल पेन किलर्स होते हैं, कैफ्लाम है, वॉरन है, वोल्ट्रॉल है, उसके साथ स्टार्ट करना है.
तो ज़्यादातर पेन कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं, जैसे फिजियोथेरेपी है, कायरोप्रैक्टिस हैं, टेंस है, ठीक है, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, रिहैबिलिटेशन में भेजा जा सकता है। और फिर एक स्मॉल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जो इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होती है, तो उनको और ड्रग्स दी जा सकती हैं, जिसमें हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी ऐड कर सकते हैं जो इनके पेन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। सो एनी क्वेश्चंस? बैक पेन बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड मोस्ट कॉमन पेन विच इज कॉल्ड मैकेनिकल बैक पेन। ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर तो डिसेबलिंग पेन है तो आप इसके लिए पेन मेडिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर तो बहुत शदीद दर्द है, भाई बाइक में ट्रैवल करते हैं, तो इसके लिए अगेन you come up to the clinic and you ask for pain medications and some physiotherapy and non pharmacological measures, वो करने से एक्सरसाइज, तो उससे पेन सेटल हो जाता है। प्रिवेंशन ये है कि आपका लाइफस्टाइल सही रखें, इतना अपनी बैक को स्ट्रेंथन करें। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स इज बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू टू बिल्ड अप योर बैक मसल्स, तो उससे भी पैरास्पाइनल पेन्स, बैक पेन्स कम हो जाते हैं। तो उसके तो कोई और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे फिर, मतलब सिर्फ इसको तो नहीं ट्रीट करेगा? अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं बैक पेन के लिए, तो कोई और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे उसके? नहीं, कोई और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। देयर आर सम एंटी डिप्रेसेंट्स, और वो भी एक स्मॉल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन में देनी पड़ती है, जो कि नॉर्मल यूजुअल पेन मेडिकेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करते।